हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर संख्या 13 में कौन सा चैप्टर है, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह चैप्टर है आपके, इस चैप्टर में आरबीसी से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आप क्या कह सकते हो कि आरबीसी बोर्ड के अंदर ये कितने अंक का है, आरबीसी बोर्ड के अंदर ये आपके 3 अंक का चैप्टर है और 3 अंक इसमें से प्रश्न पूछ जाएंगे। या तो अभिक्रियाओं के रूप में अभिक्रिया देगा ए बी सी की पहचान कीजिए, कभी कभी इसमें से नाइट्रोबेंजीन की अनुनाद संरचना पूछ ली जाती है, एनिलीन की अनुनाद संरचना पूछ ली जाती है, तो नेम रिएक्शन भी इससे पूछ ली जाती है। तो ये जो चैप्टर है इसमें से आरबीसी में बोर्ड में आपको कितने अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे, 3 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपन नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। अब देखो ये जो चैप्टर 13 है इसमें हम 5 प्रकार के अभिकारकों या क्रियात्मक समूह को अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लिखा ना अपन ने, क्या लिखा इसके अंदर, क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। तो जैसे सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे एमीन का, फिर डायोजोनियम लवण का, फिर अध्ययन करेंगे अपन साइनाइड आइसोसाइनाइड का, फिर यूरिया का और नाइट्रोबेंजीन का। तो ये आपके 5 प्रकार से यौगिक जो होंगे अपन इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक की आप परिभाषा कैसे दे सकते हो। तो परिभाषा के रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि वह कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह में नाइट्रोजन उपस्थित हो क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। तो इसकी डेफिनेशन लेते हैं पहले अपन। सबसे पहले डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्या लिखोगे, वे यौगिक यानी वे कंपाउंड, वे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह में नाइट्रोजन यानी एन एलिमेंट या नाइट्रोजन तत्व उपस्थित हो क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, वो नाइट्रोजन, आपका चैप्टर का नाम हो गया नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक कहलाते हैं, तो आपके सिंपल डेफिनेशन होगी इसकी। क्या लिखा, वह यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह में नाइट्रोजन तत्व या एन एलिमेंट प्रेजेंट हो क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक कहलाते हैं। अब कुछ हम क्रियात्मक समूह लेते हैं और उनके आप सूत्र देखेंगे कि यह समूह है जो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो हम 2 पार्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ हो गया आपका सीरियल नंबर, क्रम संख्या, यहाँ जाएगा आपका क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, और यहाँ जाएगा इसका सूत्र या फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से, तो हम जब ये क्रियात्मक समूह वाले यौगिक लेंगे तो मैंने कहा था इस चैप्टर में आपको 5 तो क्रियात्मक समूह लेने ही है। तो कौन कौन से इनको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जैसे आपका 1 नंबर एमीन, 5 भाग हैं आपके पास। तो पहले भाग के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, क्या होगा आपका एमीन, ठीक है। अब एमीन भी आपके 3 प्रकार की हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं इसको प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो इस प्रकार ले लेते हैं, कैसे, सबसे पहले कैसा, प्राथमिक
एमीन, जिसे अपन 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है NH2। ये क्रियात्मक समूह का सूत्र है आपका। दूसरा क्या होगा आपका? द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन को अपन क्या कहेंगे? 2 डिग्री एमीन। पहले अपन को एमीन ही पढ़ना है, ठीक है। तो द्वितीयक एमीन का फॉर्मूला क्या? देखो इसमें क्या जाएगा, आप जानते हो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 से जाती है, जिसे NH3 बनाते हो आप। तो 2 हाइड्रोजन कर दिया, एक ये मुक्त रहेगी। इसमें क्या हो जाएगा? NH रूप में पाया जाएगा और ये 2 संयोजकता मुक्त हो जाएगी, जिन पर 2 एल्किल समूह या एरिल समूह जुड़ जाएंगे। फिर तीसरे क्या जाएगा आपके? तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन, जिसे अपन क्या लिखेंगे? 3 डिग्री एमीन। तो उसको अपन कैसे दर्शाएंगे? नाइट्रोजन की तीनों संयोजकताएं मुक्त होगी, जिस पर तीनों संयोजकताओं पर क्या जाएगा? आपके एल्किल या एरियल समूह। और यहाँ नाइट्रोजन पर क्या पाया जाता है? एक लोन पेयर, है ना। तो ये 3 प्रकार की एमीन। चौथा देखो, जैसे हम ले सकते हैं, इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी BDC। तो डाइएजोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं इसे, डाइएजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, या इसी जगह हैलाइड ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? जो एरोमेटिक वलय है उससे नाइट्रोजन ये जुड़ी होती है और ये इससे हेलोजन आपके या क्लोरीन परमाणु जुड़ा मिलेगा आपको, हेलोजन या क्लोरीन परमाणु। इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस के रूप में चार्ज पाया जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको डायरेक्ट N2Cl भी लिख सकते हैं। डाई जो बोला ना इसमें, तो क्या मिलेगा आपको? लिखा हुआ N2 प्लस और यहाँ Cl माइनस, डाइएजोनियम क्लोराइड के रूप में। और 5 देखो, जैसे साइनाइड। साइनाइड को अपन नाइट्राइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नाइट्राइल। देखो ध्यान रखना, साइनाइड तो साधारण नाम है और IUPAC से आप नामकरण करोगे तो इसे क्या लिखोगे? नाइट्राइल। नाइट्राइल का तो बहुत ही पॉइजन होता है, पॉइजनस होता है बहुत ही, इसलिए ये जो है आपके लैब में कभी भी आपको नहीं दिया जाता है साइनाइड। और यूनिवर्सिटी होती है, उसमें भी क्या होता है? इस साइनाइड को बहुत ही सुरक्षा के साथ अंदर रखा जाता है कि विद्यार्थी की पहुंच से दूर रहे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों के अंदर भी, ठीक है। क्योंकि घातक होता है, क्रिमिनल जो होते हैं इसका यूज कर सकते हैं। किसी को अगर मान लो क्रिमिनल माइंड है तो क्या करेगा? उसको खिला देगा और खिलाने पर क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी उसकी। साइनाइड। अगला देखो, नेक्स्ट क्या जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा आइसोसाइनाइड। क्या जाएगा? आइसोसाइनाइड। यहीं से आप क्या लिख दोगे? आइसोनाइट्राइल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका उल्टा CN का उल्टा क्या जाएगा आपके? NC, ठीक है। तो सब देखो, ये जो सभी क्रियात्मक समूह है भाई, इन क्रियात्मक समूह का सूत्र है, तो सब में क्या पाया जा रहा है? आपके नाइट्रोजन पाया जा रहा है। और इन नाइट्रोजन के पाए जाने के कारण इन्हें अपन क्या कहते हैं? नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। और यानी इनसे जो यौगिक बनेंगे उन यौगिक को अपन क्या कहेंगे? नाइट्रोजन क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। ये तो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है। और ये जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल जो भी जुड़ गया इससे, तो क्या बन जाएगा आपके? उससे यौगिक का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमने अभी इसका बेसिक देगा। तो इस चैप्टर में से आपके 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैंने आपको पाठ के शुरू में बताया था कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम 5 भागों के अंदर पढ़ेंगे। यानी आपको 5 प्रकार के सदस्यों का अध्ययन करना है। पहले उनका नामकरण, फिर नामकरण के बाद में उसके अंदर कोई समावता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके विरचन की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होता है, पहले नामकरण को देखते हैं, नामकरण के बाद उनके निर्माण की विधियां, फिर भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और लास्ट में कहीं कहीं उपयोग भी बताए जाते हैं। तो ये पॉइंट अपन को देखने 5। अब 5 कौन कौन से बताएं? सबसे पहले आपका एमीन, एमीन के बाद में डाइएजोनियम लवण, फिर तीसरा क्या लेंगे? साइनाइड और आइसोसाइनाइड, चौथा यूरिया और 5वां नाइट्रोबेंजीन। तो आज हम शुरू करेंगे पहले
क्या, एमीन। तो इसको भाग अ लिख सकते हैं या भाग एक जो है। तो अपन शुरू करते हैं अब क्या, भाग अ। भाग अ क्या है आपका, मतलब इसको भाग अ में रख दिया, ब के अंदर किसको रख देंगे आप, डाइओजोनियम क्लोराइड को। स के अंदर किसको रख दोगे अपन, साइनाइड नाइट्राइल को। तो इसके अंदर अपन रखते हैं एमीन को, किसको रखते हैं, एमीन को। अब इस एमीन का वर्गीकरण देखेंगे। ये जो एमीन है आपके, इस एमीन के अंदर अपन क्या करेंगे, इस एमीन के अंदर जो एमीन के प्रकार है यानी इसको वर्गीकृत करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसके अंदर वर्गीकृत करेंगे। फिर एमीन जो है इसके विरचन की विधियों को भी देखेंगे। तो ये हम अलग अलग भाग इसके अंदर लेंगे। तो अभी अपन लेंगे सबसे पहले एमीन। तो पहले तो परिभाषा भाई कि एमीन है क्या, तो क्या लिखोगे, एमीन, एमीन जो होती है तो अमोनिया जो है, अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एमीन का निर्माण होता है। अमोनिया का फॉर्मूला जानते हो, NH3। तो उसके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किससे होता है, एल्किल या एरिल समूह से। तो अभी अपन अगर साधारण लिखे, साधारण रूप से देखें तो एमीन भी अपन आगे वर्गीकृत करेंगे एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एल्किल या एरिल समूह से क्या हो सकता है, प्रतिस्थापित हो सकता है। तो क्या लिखेंगे परिभाषा के रूप में, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या आपके पास में, NH3 के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन का रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन किसे कर दिया जाए, एल्किल। एल्किल को अपन कैसे लिखते हैं, R से, एल्किल यानी बैक्टीरिया में लिख रहा हूं R, या एरिल समूह, या एरिल समूह। एरिल समूह को अपन कैसे दे सकते हैं, AR से, यानी बेंजीन हो सकता है, 2 बेंजीन वाला हो सकती है, ठीक है। या एरिल समूह द्वारा करने पर एमीन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब देखो बेटा कैसे, आप एमीन ले रहे हो तो अपन अमोनिया से लिखते हैं। तो साधारणतः अपन क्या लेते हैं, जैसे एलिफेटिक एमीन का निर्माण, ठीक है। तो जैसे हम क्या ले रहे हैं, पहला एक ऐसे ही एलिफेटिक एमीन। देखो तो एलिफेटिक एमीन को अपन देख रहे हैं तो क्या होगा, जैसे हमने क्या लिया, अमोनिया, NH3 ली, और इस अमोनिया के ऊपर क्या कराया, किसी क्रिया करी हमने R, यानी प्लस एल्किल समूह तो जुड़ गया और हाइड्रोजन क्या हो गई, निकल गई। यानी एक हाइड्रोजन हटा दो और एक एल्किल समूह जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आपके पास में R, और आगे क्या समूह जुड़ा हुआ है, NH2। ये मीन बन गई। अगले पद में वापस क्या कर दो, एक R और लिए अपन, तो क्या करेंगे, प्लस R, यानी एल्किल समूह जोड़ रहे हैं और हाइड्रोजन हटा रहे हैं, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दो। तो देखो यहां 3 हाइड्रोजन थी, 3 में से कितनी हो गई, 2। अब 2 है, 2 में से एक हाइड्रोजन मैंने और निकाल दी, यानी कितनी रह जाएगी पीछे आपके, एक हाइड्रोजन रह जाएगी। और R कितने हो जाएंगे, 2, यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं R, और बीच में क्या जाएगा आपका NH, ठीक है। ये बन गई 2 डिग्री एमीन। अब क्या करें अगले पद में, अगले पद में आपके पास में एक H और पड़ा है, एक H और पड़ा है, तो इसको भी अपन प्रतिस्थापित कर देते किससे,
प्लस आर, यानी आर तो जोड़ रहे हैं, प्लस का मतलब क्या, जोड़ रहे हैं, एल्किल समूह जोड़ रहे हैं, और क्या हटा रहे हैं यहाँ से, एच हटा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, अब देखो तीनों हाइड्रोजन यानी ये लास्ट बची हाइड्रोजन भी एल्किल समूह से प्रतिस्थापित हो जाएगी, यानी क्या बन जाएगा आपके आर, आर और आर, तीनों पर क्या आ गया आपके आर, और मध्य यहाँ क्या है, नाइट्रोजन परमाणु, तो इसे अपन क्या कहते हैं 3 डिग्री एमीन। तो आगे कौन कौन सी एमीन बन गई, देखो अभी आपने देखा था जब अपन ने क्रियाल समूह को देखा था, तो प्राथमिक एमीन को NH2 से दर्शाते हैं, द्वितीय एमीन को NH से दर्शाते हैं, और तृतीय एमीन को केवल N से दर्शाते हैं। तो यही कंडीशन आई, देखो इसमें क्या आपके ये जो है, इसमें आपके केवल NH2 प्राथमिक एमीन होगी, द्वितीय होगी NH, और इसमें केवल एक लोन पेयर पाया जाएगा, तो इसका क्या नाम हो गया, ये जो पहले बनी आपके ये कहलाई प्राथमिक एमीन, क्या कहलाई आपके प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन। इसका क्या नाम हो गया आपका द्वितीयक एमीन, और ये कौन सी हो गया आपके तृतीयक एमीन। तो प्राथमिक एमीन को अपन 1 डिग्री एमीन कहते हैं, द्वितीय एमीन को अपन क्या कहते हैं 2 डिग्री एमीन, और इसे क्या कहते हैं अपन 3 डिग्री एमीन। और इससे आगे भी हो सकता है, उससे अपन देखेंगे अपन अमोनियम चतुष्क लवण का निर्माण होता है, वो उसको अपन वर्गीकरण के अंदर लेंगे। तो अभी तो अपन ने सिंपल देखा कि एमीन का निर्माण कैसे हो सकता है, या तो एलिफेटिक एमीन बनानी है तो एल्किल समूह लो, अगर आप बेंजीन वाला लिया जाता है AR तो 1 डिग्री एल्किल एमीन बनता है, आपके एरोमेटिक बनता एरिल एमीन, 2 डिग्री एरिल एमीन और 3 डिग्री एरिल एमीन बनता, ठीक है। तो ये एमीन के बारे में हमने साधारण देखा। अब एमीन का कर लेते हैं वर्गीकरण, तो आपके पास में सभी प्रकार की एमीन आ जाएगी, भी एमीन कैसी कैसी हो सकती है। तो अगला हेडिंग क्या आएगा आपका एमीन का वर्गीकरण, क्या हेडिंग लगाएंगे अपन, अगला एमीन का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो एमीन को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं, देखो तो एमीन को अपन अलग अलग बेस के ऊपर वर्गीकृत करेंगे कि वर्गीकरण का कोई ना कोई आधार होता है। जैसे अपन क्या करते हैं, हम जैसे हम स्तनधारी हैं या कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट जीव, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, तो कोई ना कोई आधार होता है वर्गीकरण का। वैसे ही यहाँ वर्गीकरण का कोई ना कोई क्या होगा आपके पास में आधार होगा। तो लेते हैं हम एमीन के वर्गीकरण को। अब देखो तो पहला वर्गीकरण जो है आपके वो क्या है, हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के आधार पर। तो वर्गीकरण का पहला प्रकार लेते हैं अपन ए। तो इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण जो किया जा रहा है आपके, इसमें हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर करते हैं कि कितने आपके प्रतिस्थापित हुए हैं, फिर हम इन्हें एलिफेटिक एरोमेटिक के अंदर और भी वर्गीकृत कर देंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन के आधार पर। अब देखो तो इसके अंदर क्या होगा आपके, हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन के आधार पर कि कितने हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्रतिस्थापित हुई है, उसके आधार पर हम इसको वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर भी सबसे पहले अगर मान लो अब एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करोगे तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होगा या प्राथमिक एमीन का निर्माण होगा। 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करेंगे तो 2 डिग्री एमीन का निर्माण होगा, और 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दोगे तो 3 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट बनेंगे बताओ जल्दी से।
क्या लिखेंगे, यदि NH3 के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो तो क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन हो तो क्या बन जाएगा आपके प्राथमिक एमीन। ठीक है, तो देखो कैसे, अभी बताया आपको मैंने रिएक्शन देखी थी सिंपल, कि जैसे अपन ने लिया था NH3, क्या लिया था NH3, और इसका प्रतिस्थापन किससे कर दिया अपन ने, एक एल्किल समूह से, यानी +R और -H, तो क्या बन गया था आपके पास में R, सेम चीज है, जल्दी से ले लेते हैं इसको, NH2, और ये क्या बन गया आपके प्राथमिक एमीन, क्या बन गई आपकी प्राथमिक एमीन, जिसे आप क्या कहते हो 1 डिग्री एमीन। और जल्दी से क्या देगा बताओ, यदि NH3 के 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो तो बोलो क्या बनेगा, कैसे एमीन बनाओगे आप, इससे कैसे आप बनाओगे, द्वितीयक एमीन, क्या बनाओगे द्वितीयक एमीन। जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला लिखूं, क्या लिखेंगे, NH3 है, लॉन पेयर है अमोनिया के ऊपर, इसके ऊपर क्या कर दें +2R, 2R, और क्या देंगे -2H, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यानी क्या जाएगा R, और बीच में कौन रह जाएगा आपका NH। ये कैसी एमीन होगी आपके 2 डिग्री, और लास्ट क्या जाएगा, यदि NH3 के अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं कर दो, परमाणुओं का प्रतिस्थापन हो तो बोलो क्या बनाओगे, इससे तृतीयक एमीन का निर्माण, क्या लिखोगे तृतीयक एमीन। ठीक है, बनाओ कैसे, क्या करना है जल्दी से, अमोनिया ली आपने NH3, और क्या करोगे इसके ऊपर कितने एल्किल समूह जोड़ने, अब आपको 3, यानी +3R, और क्या देगा माइनस कितने H, 3 ही H बाहर निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो कितने R आ जाएंगे 3R, और तीनों आरों से कौन जुड़ जाएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है आपके, क्या बन गया तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन, है ना। अब देखो यदि क्या हो जाए तृतीयक एमीन पर, यदि तृतीयक एमीन पर भी एल्किल समूह या कोई समूह आकर जुड़ जाए तो ये एमीन क्या करती है, अपने लोन पेयर का त्याग कर देती है, जिससे क्या बनता अमोनियम लवण बनता, या अमोनियम चतुष्क लवण कह सकते हो, अमोनियम चतुष्क लवण का निर्माण हो जाता है। तो क्या लिखेंगे थ्योरी के रूप में, नोट लगा के लिख दो,
क्या लिखेंगे? तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन। तृतीयक एमीन पर किसी एल्किल या एरिल, एल्किल हो सकता है, एरिल यानी एरोमेटिक वलय हो सकती है ना, वलय की क्रिया कराए जाए, कि क्रिया कराई जाए तो नाइट्रोजन का एलपी, एलपी यानी क्या होता है? ये आपको दिख रहा जो 2 बिंदु है लोन पेयर, या हिंदी में और क्या कहते हैं इसे? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो नाइट्रोजन का एलपी बंध का निर्माण करके, यानी फिर ये इसके ऊपर लोन पर नहीं रहेगा, करके अमोनियम चतुष्क लवण बनाता है। चतुष्क लवण का निर्माण करता है। अब देखो इसके उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे देखो तो देखो क्या लिख रहा है? तृतीयक एमीन पर एल्किल या एरिल की क्रिया कराई जाए तो नाइट्रोजन का एलपी या लोन पेयर बंध का निर्माण करके अमोनियम चतुष्क लवण बनाता है। क्या बनाता है? अमोनियम चतुष्क लवण बनाता है। अब देखो तो इसके कई उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे मान लो अपन ट्राई एल्किल, जैसे NH4 होता है ना, वैसे हो जाता है। जैसे देखो इसके अंदर पहले देखो, अगर मैं क्या करूं, यहां पर R 3 तो ही, और यहां क्या है बीच में आपका, ये आपका नाइट्रोजन है। तो अगर मान लो अपन एक एल्किल समूह और लाएंगे तो ये लॉन पेयर से क्रिया कर लेगा और इस नाइट्रोजन पर जाएगा प्लस, क्या जाएगा? प्लस और Cl। तो अपन क्या कहेंगे इसे अपन कहेंगे टेट्रा एल्किल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब देखो यहां R की जगह कोई दूसरा समूह ले सकते हैं अपन, जैसे मेथिल ले लो या एथिल ले लो। ठीक है। तो एथिल का सूत्र आप जानते हो सभी, क्या होता है? C2H5। तो C2H5 कितने हैं? आप 4 अणु, और बीच में क्या पड़ा है आपका? नाइट्रोजन। बीच में पड़ा आपका नाइट्रोजन। तो ये सभी बंध का निर्माण कर लेंगे और यहां बाहर क्या रहेगा? Cl, क्योंकि ये प्लस के रूप में रहेगा, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन त्यागा ना, इसलिए ये प्लस रहता है इसके ऊपर, और ये प्लस और ये माइनस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब मान लो आप बेंजीन वलय फेनिल समूह, देखो आप जानते हो कि ये जो बेंजीन वलय होती है, इस बेंजीन वलय को अपन कैसे लिख सकते हैं? C6H5 इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसके अगर हम अपन 4 अणु ले लें तो क्या लेंगे? टेट्राफेलिन अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो एक संरचना उसकी बना लेते हैं अपन। क्या करेंगे बताओ? थर्ड संरचना लेते हैं यहां पर। तो मध्य में कौन आएगा? मध्य में आपका नाइट्रोजन है, और इससे कौन जुड़ जाएगा? चारों तरफ फेनिल समूह, यानी C6H5, यहां पर भी C6H5, यहां पर भी C6H5, और यहां पर भी C6H5, और इसके ऊपर क्या जाएगा आपके? प्लस, और बाहर क्या जाएगा? माइनस। तो बताओ इसका क्या नाम होगा? इसका नाम क्या जाएगा? पहले वाले का नाम है आपका टेट्रा एल्किल अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम इसका? टेट्रा
एल्किल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और अगर मान लो Cl नहीं हो ना तो आप क्या लिखोगे, अमोनियम लवण लिख देना। ठीक है, और यहां क्या देगा, इसका नाम टेट्राएथिल। देखो यहां तो R है, अब R की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, टेट्राएथिल, टेट्राएथिल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका क्या नाम देगा, टेट्राफेनिल। टेट्राफेनिल से जोड़ा आपने, टेट्राफेनिल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये अपन ने देखा हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन के आधार पर। पहले तो क्या देखा हमने कि अगर मान लो आप एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर रहे हो तो प्राथमिक अमीन बनेगा, 2 का करें तो द्वितीयक बनेगा, और 3 का करेंगे तो तृतीयक अमीन बनेगा। अब तृतीयक अमीन में भी क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करता है, ये भी लोन पेयर का जैसे त्याग करता है, तो नाइट्रोजन पर आ जाता है प्लस, तो इस प्लस को यहां नहीं दर्शा के ऊपर दर्शा देते हैं अपन। तो अगर मान लो Cl नहीं हो तो क्या लिखोगे, टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन या लवण लिख दोगे, और Cl जोड़ दिया तो क्लोराइड लवण बन गया। तो ये हो गया आपके पहला प्रकार का वर्गीकरण, कौन सा, हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के आधार पर। अब दूसरा वर्गीकरण अपन लेते हैं, कौन सा, कि एक तो था आपके एरोमेटिक एमीन और एक होगा एलिफेटिक एमीन। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन के रूप में भी हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दूसरा वर्गीकरण लेते हैं अपन, बी क्या जाएगा आपका, एलिफेटिक व एरोमेटिक एमीन। अब एलिफेटिक में क्या होगा कि एलिफेटिक एमीन में एल्किल समूह सीधा नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा सेम ही। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, तो इसका एक पहला पढ़ लेते हैं प्रकार, कौन सा, एलिफेटिक ग्रुप। तो क्या लिखेंगे, एलिफेटिक एमीन में एल्किल समूह सीधा नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, कौन सा समूह, एल्किल समूह सीधा नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, देखो जैसे आपकी एमीन बनाते हैं, NH2 है, इससे कौन जुड़ गया, R, तो ये कैसा एमीन होगी, 1 डिग्री एमीन। अब दूसरा, इसमें अगर मान लो 2 R ले लिया आपने, यानी चीज वही है, 2 R ले लिए तो क्या रह गया बीच में, NH रह गया, तो कैसा हो गया आपके 2 डिग्री एमीन हो गई है। और यदि मान लो हमने 3 R ले लिए
और बीच में क्या आ जाएगा फिर अब खाली एक नाइट्रोजन परमाणु N, तो उसे अपन क्या कहेंगे 3 डिग्री एमीन, है ना। ये हो गया आपकी कौन सा एलिफेटिक एमीन। अब एरोमेटिक एमीन जो है ये पुनः 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है आपके एरिल एमीन और दूसरी होगी आपके एरिल एल्किल एमीन, ठीक है। तो क्या ले सकते हैं, क्या लिखेंगे, एरोमेटिक एमीन को एरोमेटिक एमीन को पुनः 2 प्रकारों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। अब देखो इसमें पहला तो प्रकार आपके आएगा, पहला प्रकार क्या बताया मैंने आपको, एरिल एमीन। तो पहला प्रकार कौन सा होगा इसके अंदर, एरिल एमीन। अब ये क्या होता भाई, तो एरिल एमीन में क्या होता है कि जो इसमें आपके एरोमेटिक वलय से सीधा नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो क्या लिखेंगे, इनमें एरोमेटिक वलय, एरोमेटिक रिंग या वलय से सीधा नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, डायरेक्ट जुड़ा होगा। कैसे, देखो इसमें भी आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बना सकते हो आप। कैसे, देखो इधर, तो इसकी एग्जांपल ले लेते अपन जैसे करके, देखो ये आपकी बेंजीन वलय है, क्या आपकी बेंजीन वलय। इस बेंजीन वलय के अंदर आपके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है अभी, आपका क्रियात्मक समूह NH2 डायरेक्ट जुड़ गया। तो क्या लगेगा, एरोमेटिक वलय से सीधा नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ। दूसरे में क्या होता है कि जो आपका नाइट्रोजन परमाणु है, ये देखो NH, इससे 2 बेंजीन वलय जुड़ जाए, वो बेंजीन वाला जोड़ दिया आपने। और तीसरे में क्या हो जाएगा, लास्ट के अंदर आपने नाइट्रोजन परमाणु से 3 बेंजीन वलय जोड़ दी। कितनी जोड़ दी, 3 बेंजीन वलय। जोड़ दी। तो देखो सबसे पहले जो है, पहला, सेकंड और ये थर्ड। अब क्या नाम इनका देखो, जो सबसे पहला जो है इसे अपन कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं इसे, एनिलीन। तो इसका नाम क्या हो गया आपका, इसका नाम हो गया आपके एनिलीन। क्या हो गया, एनिलीन, ठीक है। जैसे बेंजिल एमीन भी कहते हैं। ये जो है इसका नाम क्या जाएगा, डाइफेनिल। क्या लगेगा इसे, डाइफेनिल एमीन, या इसे बाइफेनिल एमीन भी लिखते हैं, बाई या डाई, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा आपके ट्राई फेनिल एमीन। अब इसके आप
प्रकार बदल सकते हो, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अंदर बदल सकते हो इसको। ये कैसी है आपके 1 डिग्री मीन, क्योंकि एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया अपन ने अमोनिया के। ये कैसी हो जाएगी आपके 2 डिग्री, और ये कैसी हो जाएगी आपके 3 डिग्री। ठीक है, तो एरोमेटिक एमीन को पुनः 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला लिया अपन ने एरिल एमीन। तो एरिल में क्या है कि डायरेक्ट बेंजीन वलय से नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। अब इसका हम दूसरा प्रकार लेते हैं, तो दूसरे प्रकार को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, एरिल एल्किल एमीन। क्या कहते हैं इसे, एरिल एल्किल एमीन। तो दूसरा प्रकार लेते हैं इसका, क्या होगा आपका एरिल एल्किल एमीन। अब देखो ध्यान दो, इसमें क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन परमाणु है वो क्या होता है, एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या बात हो जाएगी, इसमें नाइट्रोजन परमाणु, इसमें नाइट्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय, एरोमेटिक वलय से जुड़े, वलय से जुड़े एल्किल समूह, कौन समूह, एल्किल समूह से जुड़ा होता है, समूह से जुड़ा होता है। अब देखो इसकी संरचना बनाते हैं अपन, तो देखो ये भी आपको कैसे हो सकती है, इनको भी अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के रूप में बदल सकते हैं। तो देखो संरचना बनाते हैं अपन इसकी, तो क्या कहा मैंने, एक तो होगा बेंजीन वलय, देखो इधर, तो जैसे देखो एक तो अपन लेते हैं बेंजीन वलय, यानी बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। इससे कौन जुड़ा हुआ है, इससे आगे कोई एल्किल समूह जुड़ा है, बीच में जोड़ दिया आपने इसे CH2, क्या जोड़ दिया CH2, और इससे आपके एमीन जुड़ी हुई, पहला ये हुआ। दूसरा देखो सेकंड में क्या करते हैं, देखो इसमें हम क्या करते हैं, बीच में किसको रखते हैं, सेकंड वाले में बीच में हमेशा NH को बीच में रखते हैं, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, इसे आपके CH2 और इधर भी CH2, और इस CH2 से आगे कौन जुड़ा हुआ है, आपके बेंजीन वलय, बेंजीन वलय। ये दूसरा प्रकार हो गया। अब लेते अपन तीसरा प्रकार, देखो इसमें क्या करेंगे, मध्य में होगा आपका N, है ना, इस N से कौन जुड़ा होगा बताओ, पहले CH2 और यहां पर भी CH2 और यहां पर भी CH2, और इनसे आगे क्या जोड़ेंगे अपन, बेंजीन वलय। है कि नहीं, तो देखो ये कैसा प्रकार हो गया, तो क्या देखा हमने कि एरिल एल्किल एमीन, इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो नाइट्रोजन एरोमेटिक वलय है, ये आपको क्या दिख रहा है, एरोमेटिक वलय, इस एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए एल्किल समूह से नाइट्रोजन जुड़ा है, तो इसको अपन 1 डिग्री में बांट देंगे। अब
इसमें क्या हो गया कि एरोमेटिक वलय से जुड़े एल्किल समूह से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, दो जुड़े हुए तो उसको 2 डिग्री में बांट देंगे, और इसमें भी एरोमेटिक वलय से जुड़े एल्किल समूह से नाइट्रोजन जुड़ा है, इसको अपन 3 डिग्री के अंदर रख देंगे। तो ये प्रकार लेते हैं इनके, कैसे कैसे हैं ये कैसे आपके 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन कह सकते हैं इसे, और इसे क्या लिख सकते हैं दूसरे वाले को द्वितीयक एमीन। ये कैसा आपका प्राथमिक एमीन पे तो 1 डिग्री, और ये कैसी है आपके द्वितीयक या 2 डिग्री एमीन। और ये कैसे होगी आपके लास्ट वाली 3 डिग्री एमीन, जिसको सब समझ गए होंगे तृतीयक एमीन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके एमीनों के प्रकार। अगर आप इसका नाम देखो तो इसे अपन कहते हैं बेंजिल एमीन। क्या कहते हैं? बेंजिल एमीन। इसे क्या लिखोगे? डाई बेंजिल एमीन। क्या लिखोगे इसे? डाई बेंजिल एमीन। और इसमें ट्राई बेंजिल एमीन। तो अगर अपन इसका नाम लिखें तो क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा आपके बेंजिल, बेंजीन नहीं कहना है, बेंजिल कहना है, बेंजिल एमीन इसका नाम हुआ। इसका नाम क्या हो गया? डाई बेंजिल एमीन। और इसका क्या नाम हो गया आपका लास्ट वाला का? इसका ट्राई बेंजिल एमीन। तो ये हुआ आपके एमीन का यहां पर वर्गीकरण। अब देखो, हम जो एमीन के वर्गीकरण को करने के बाद, यानी हमने एमीन का जो वर्गीकरण देखा, क्या देखा? हाइड्रोजन प्रतिस्थापन का आधार पर, ये तो सिंपल था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। फिर हमने देखा कि बीच में चतुष्फलक लवण का निर्माण में होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक में क्या था? एल्किल समूह जुड़े होते हैं, और एरोमेटिक में क्या होता है? पुनः 2 प्रकार है। एरिल एमीन में डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है, और एरिल एल्किल में एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए एल्किल समूह से एमीन समूह जुड़ा होगा। तो ये था आपके एमीनों का वर्गीकरण। अब हम एमीनों का नामकरण करते हैं। तो नामकरण में 2 पद्धतियां होती हैं, एक तो साधारण पद्धति और एक आयुपेशीय पद्धति। तो उनको हम एक चार्ट से लेंगे। तो अगला पॉइंट क्या जाएगा आपका? एमीनों का नामकरण। तो हेडिंग लगाते हैं अपन एमीन का नामकरण। एमीन का नामकरण। अब देखो, एमीन का जो नामकरण है इसको हम 2 पद्धतियों के अंदर बांटेंगे। एक तो कौन सी पद्धति होगी आपके? साधारण पद्धति, और दूसरी पद्धति कौन सी होगी आपके? आयुपेशीय पद्धति। तो लेते हैं हम एमीन का नामकरण। अब इसे आप कह सकते हो, एमीन का जो नामकरण है आपका, एमीन का जो नामकरण है, इस एमीन के नामकरण को पहले हम ऐसे बांट लेते हैं। एक तो पहले एलिफेटिक एमीन का निर्माण नामकरण, और फिर एरोमेटिक एमीन का नामकरण। तो इसे हम 2 भागों में बांट लेंगे। पहला क्या ले लेंगे अपन? ए। इसके अंदर ए लेते हैं क्या? एलिफेटिक एमीन का नामकरण। एलिफेटिक एमीन का नामकरण। देखो, एलिफेटिक एमीन जो है, इसका जब अपन नामकरण करते हैं तो क्या करते हैं? इसमें 2 पद्धति चलाएंगे, एक तो साधारण पद्धति और एक आयुपेशीय पद्धति। तो इसमें पहले लेते हैं अपन कौन सी पद्धति? साधारण पद्धति। तो पहली पद्धति कौन सी है इसकी?
साधारण पद्धति। फिर अपन इसे एक टेबल बना करके दोनों का तुलना कर लेंगे। तो साधारण पद्धति में हम क्या कहते हैं, इन्हें साधारण पद्धति में एमीन को अपन कहते हैं, जो एलिफेटिक एमीन होती है इसे अपन कहते हैं एल्किल एमीन। क्या कहते हैं इसे? एल्किल एमीन के रूप में इसे लिखा जाता है, ये नाम होगा आपके। ठीक है, अब देखो यदि हम इसे और क्लासीफाई करें तो ध्यान रखना, हम इसे वापस कैसे बाहर सकते हैं? साधारण पद्धति में 3 पद्धतियां और कौन सी आ सकती है बोलो? जैसे एक तो आपके पहली कौन सी होगी? प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन को तो अपन यही नाम देंगे साधारण पद्धति में। क्या नाम देंगे साधारण पद्धति को? जो अभी ऊपर आपने लिख रखा है, क्या नाम दोगे इसे? एल्किल एमीन। जैसे मेथिल एमीन, एथिल एमीन, ऐसा नाम दोगे। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा नाम हो सकता है आपके द्वितीयक एमीन। तो देखो द्वितीयक एमीन और सी क्या हो जाएगा आपका? तृतीयक एमीन। तो यहां थोड़ा ध्यान देना आपको। देखो अगर मान लो द्वितीयक एमीन है तो अपन उसे लिखेंगे डाई एल्किल एमीन। क्या लिखेंगे इसे? क्या नाम दोगे आप इसे? डाई एल्किल एमीन। जैसे मेथेन डाई एमीन या डाई मेथिल एमीन, डाई एथिल एमीन, और ये तो समान समूह आ गए। तो ठीक है, अब मान लो 2 समूह जुड़ा हुआ, एक तरफ एथिल और एक तरफ मेथिल है, तो वर्णमाला क्रम का आपको प्रयोग करना। और इसी प्रकार यदि तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन है तो अपन क्या लिखेंगे इसे? ट्राई एल्किल एमीन। क्या लिखेंगे इसे? ट्राई एल्किल एमीन। जैसे अपन मान लो तीनों मेथिल समूह जुड़े हुए एक ही जैसे तीनों, तो क्या लिखेंगे इसे? ट्राई मेथिल एमीन। और यदि मान लो अलग अलग आ जाए, जैसे मान लो एथिल है और आपके मेथिल है, प्रोपिल है, तो उनको वर्णमाला क्रम के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपके कौन सी पद्धति? साधारण पद्धति। दूसरी पद्धति कौन सी आपके इसके अंदर? दूसरी पद्धति होती है इसके अंदर आयुपीएसी पद्धति, जिसे अपन क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। दूसरी पद्धति कौन सी है? आयुपीएसी पद्धति। अब देखो आयुपीएसी पद्धति के अंदर हम एमीन जो है उसे अपन कहते हैं एल्केन एमीन। क्या कहते हैं? उसमें एल्किल था या एल्केन हो, जैसे वहां बोलते थे अपन मेथिल एमीन, इसे अपन कहेंगे मेथेन एमीन। तो यही फर्क है। तो अपन आयुपीएसी पद्धति में क्या कहते हैं इसे? एल्केन एमीन। और या क्या हो सकता है, कुछ किताबों के अंदर ये भी लिख सकते हैं इसे एल्केनेमीन। एल्केनेमीन, दोनों शब्दों को अपन जोड़ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर मुख्यतः अपन एल्केनेमीन ही शब्द चलाएंगे, ये शब्द ही चलाएंगे अपन। अब यहां पर भी आपके 3 पद बन सकते हैं। कौन कौन से बोलो? एक तो क्या हो सकता है? 1 डिग्री एमीन। एक हो सकता है 2 डिग्री, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो हम लेते हैं इसका अलग अलग रूप। जैसे ए पहले कौन सी होती है? प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन को तो अपन यही नाम देंगे। दूसरा द्वितीयक एमीन, और सी तृतीयक एमीन। अब देखो प्राथमिक एमीन को क्या कहा मैंने? यही नाम दोगे आप प्राथमिक एमीन को। तो प्राथमिक एमीन को आप क्या लिखोगे? एल्केन एमीन। क्या लिखोगे? सेम लिखोगे एल्केन एमीन। अब जो 2 डिग्री है उसका अपन नाम ऐसे लिख सकते हैं एन
एन एल्किल, एन एल्किल एल्केन एमीन। कैसे? मान लो अभी अपन संरचना देखेंगे, अगर मान लो नाइट्रोजन जो है इसमें एक तरफ 2 कार्बन और एक तरफ 1 कार्बन है तो डाई के रूप में, यहाँ CH3 है बेटा, तो यहाँ CH3, यहाँ पर C2H5 है, तो इसे मान लेंगे अपन छोटे समूह को मान लेंगे एल्किल और बड़े माने को मानेंगे एल्केन। तो ये एल्किल समूह कौन सा होगा? छोटा। कौन सा होगा आपका? छोटा समूह। वापस देख लो एक बार, हालांकि अपन नामकरण करेंगे, जिसे मान लो अपन क्या बना रहे हैं? N, ये द्वितीय एमीन के रूप में अपन लिखते हैं, इधर CH3 लिख दिया मैंने और इधर क्या लिख दिया मैंने? CH3 CH2। तो सर आपको क्या लिखोगे? छोटे समूह को एल्किल मानना है, यानी इसे मानेंगे मेथिल और इसे मानेंगे एथेन, यानी ये मुख्य श्रृंखला होगी। तो इसे अपन क्या लिखेंगे? एन मेथिल, एन मेथिल एल्किल है ना, एन मेथिल एथेन एमीन, यहां पर एथेन एमीन। उल्टा नहीं करना है, ये सर वर्णमाला में ये आता है, जबकि साधारण नाम में एथिल मेथिल एमीन होगा, उसमें लंबी श्रृंखला का चयन नहीं करते, इसमें लंबी श्रृंखला आपको लेनी पड़ेगी। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, 3 डिग्री अगर मान लो एमीन है तो 3 डिग्री एमीन को अपन लिखते हैं क्या? एन एन डाई एल्किल, डाई एल्किल एमीन, डाई एल्किल एल्केन एमीन, एल्केन एमीन। यानी इसमें क्या हो जाता है कि आपको पता है 3 समूह आ जाएंगे। इसमें कितने समूह आ जाएंगे? 3। देखो एक छोटा सा बताता आपको, जैसे मैंने क्या किया, जैसे एक नाइट्रोजन लिया, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो अपन इसको डायरेक्ट तो क्या लिख सकते हैं? एन एन डाई मेथिल मेथेन एमीन। अब तीनों ही अलग अलग आ जाए तो जो लंबी श्रृंखला है उसको क्या अपन मानेंगे? बड़ी श्रृंखला। एल्केन किसको लिखते हैं? बड़ी श्रृंखला को एल्केन मानेंगे। ये भी कौन सा होगा? बड़ी श्रृंखला आपके, एल्केन। तो जब अलग अलग आ जाते हैं तो बड़ी को तो एल्केन के रूप में और छोटे को प्रतिस्थापी के रूप में मानना है और उन्हें वर्णमाला के अंदर लिखना। जैसे एथिल और मेथिल है तो पहले कौन आएगा? एथिल, फिर मेथिल। अब अपन इसके उदाहरण लेते हैं, ठीक है? तो IUPAC के नाम से, तो इसकी अपन टेबल बनाते हैं जिसमें हम कई जो यौगिक के अणुओं के नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या देगा आपका? यहां पर क्रम संख्या याद आएगा आपके, सूत्र, और यहां जाएगा आपका साधारण नाम, और यहां पर IUPAC नाम, ठीक है? तो इनको हम लिखना शुरू करते हैं। ये पूरी एक टेबल बना देंगे। तो कुछ फॉर्मूला लेते हैं।
तो हम अलग अलग फॉर्मूला लेंगे और उनका नाम लिखेंगे। अब देखो, पहले अपन लेते हैं साधारण पद्धति। तो साधारण पद्धति में अपन क्या कहते हैं, एल्केन को, ये जो आपके समूह होगा आपके, इसे एल्किल, तो एल्किल एमीन कहेंगे इसे। पढ़ा भी आपने कि साधारण पद्धति जो है इसमें हम एल्किल एमीन कहते हैं। 1 डिग्री होगी तो एल्किल एमीन ही रहेगा, और द्वितीय का मतलब डाई एल्किल एमीन, तृतीय का तो ट्राई एल्किल एमीन। तो इनको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो पहले अपन क्या लेंगे, साधारण पद्धति। तो देखो साधारण पद्धति में पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा आपके, पहले वाले का नाम हो जाएगा आपका मेथिल एमीन। क्या नाम होगा इसका, मेथिल एमीन। दूसरे वाले का नाम क्या है, 2 कार्बन है तो उसमें क्या कहेंगे, एथिल एमीन। और ही अपन उसमें चलाएंगे तो एथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथेन। यहां नाम क्या, एथिल एमीन। इसमें कितने कार्बन है, 3, तो अपन इसे क्या लिखेंगे, एन प्रोपिल। क्या लिखेंगे इसे, एन प्रोपिल, क्योंकि आइसोप्रोपिल भी हो सकता है, तो एन प्रोपिल एमीन। अब देखो ये जो 3 थे, ये 3 कैसे थे, प्राथमिक एमीन के प्रकार। अब ये जो 4, 5 और 6 है, इसमें NH NH समूह दिख रहा है आपको, दिख रहे हैं NH समूह, तो ये द्वितीयक एमीन है। तो द्वितीयक एमीन को अपन क्या लिखते हैं, डाई एल्किल एमीन। तो इसका नाम क्या जाएगा आपके, डाई मेथिल एमीन, डाई मेथिल एमीन। इसका नाम क्या जाएगा आपके। अब देखो यहां आपको वर्णमाला क्रम का प्रयोग करना है। तो वर्णमाला क्रम का जब अपन प्रयोग करेंगे तो एक तरफ एथिल और एक तरफ मेथिल, तो कैसे लिखोगे इसके नाम, इसका अपन नाम लिखेंगे एथिल मेथिल एमीन। क्या लिखोगे आप इसे, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इससे पहले क्या लिखेंगे, एथिल, फिर क्या लिखेंगे, मेथिल एमीन। यानी यहां कोई लंबी श्रृंखला नहीं है, केवल प्रतिस्थापी समूह को डाई के रूप में लिखो या वर्णमाला क्रम के रूप में लिखो। अब यहां क्या हो गया, देखो दोनों तरफ बराबर है, तो इसे अपन क्या लिखेंगे, इसे अपन लिखेंगे डाई एथिल एमीन। देखो ऊपर वाले में दोनों मेथिल है, इसमें एक एथिल और एक मेथिल, तो ई पहले आता तो एथिल को पहले लिया, मेथिल को बाद में लिया। यहां दोनों ही एथिल है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, डाई एथिल एमीन। ठीक है, और यहां अब ये हो गया आपके तृतीयक एमीन के प्रकार हो गए। तो तृतीयक एमीन का देखो क्या लिखते हैं, साधारण नाम ट्राई एल्किल एमीन। तो सीधा लिख दो, क्या लिखोगे, ट्राई मेथिल, एल्किल कौन है, ट्राई मेथिल एमीन। और इसका क्या नाम हो जाएगा, अब देखो यहां 3 अलग अलग हो गया, एक तो है एथिल, एक है मेथिल और एक है एन प्रोपिल। तो पहले कौन आता है, देखो इसमें एम बाद में आएगा, एन और पी बाद में आते हैं, और ई पहले आता है। पहले क्या लिखेंगे, एथिल, इसमें ई है ना, ई पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, एथिल मेथिल, एथिल मेथिल एन प्रोपिल, एन प्रोपिल
एमीन। अब जाते हैं इनके आईयूपीएसी नाम में। तो आईयूपीएसी नाम के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, देखो आईयूपीएसी नाम के अंदर अपन लिखते हैं एल्केन एमीन, ठीक है। और 2 डिग्री में क्या लिखेंगे, एन एल्किल एल्केन एमीन, छोटे को एल्किल और बड़े को एल्केन एमीन, और दोनों बराबर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का एल्किल और एक का एल्केन एमीन आ जाएगा। और प्रत्येक में एन एन डाई एल्किल एमीन, और यदि एल्किल समूह अलग अलग प्रकार के हैं तो वर्णमाला के अनुसार लिखा जाएगा, और लंबी श्रृंखला को एल्केन मानना है। तो लेते हैं हम इसका उदाहरण। तो देखो सबसे पहले ये क्या है आपके, क्या कहा था मैंने, 1 2 3 या 1 डिग्री एमीन के प्रकार है। तो पहले का नाम क्या होगा आपका, इसका पहले का नाम होगा आपका मेथेन एमीन, या मेथिल है, यहां क्या नाम हो गया इसका, मेथेन एमीन। दूसरे का देखो, दूसरे में क्या आपका एथेन है, या एथिल था या एल्केन में आ गया, इसका नाम हो जाएगा आपके एथेन एमीन। यहां देखो कितने कार्बन है, 3, तो क्या लिखेंगे इसे, प्रोपेन 1 एमीन। यहां आपको क्योंकि NH2 एक ही जगह 2 पर भी तो हो सकता है ना, तो इसे अपन क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 एमीन। और इसमें अब देखो संरचना 4 5 6 ये किसके, 2 डिग्री एमीन के उदाहरण है। तो ये जो 2 डिग्री एमीन जो है उनको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, क्या बताया मैंने, एन एल्किल एल्केन एमीन। तो इसका नाम अपन क्या लिखेंगे, एन मेथिल, एन एक को अपन एल्किल मान रहे, एन मेथिल मेथेन एमीन, ये इसका नाम हो गया। इसका देखो इसमें बड़ी श्रृंखला कौन है, 2 कार्बन वाली, और ये छोटी है, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, एन मेथिल, एन मेथिल। और बड़ी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 2, तो अपन अंकन इधर से करते हैं 1 2 1, या डायरेक्ट लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे इसे, तो एन मेथिल 1 एथेन एमीन। तो एथेन में 2 ही हो सकता है, 1 और 2, तो आपके मुख्य तो 1 नंबर ही मिलेगा, ऐसे आप डायरेक्ट 1 एथेन एमीन में नहीं लिख करके एथेन एमीन लिख दो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके एन मेथिल एथेन एमीन। अब देखो छठा नंबर जो है, इसमें दोनों तरफ एथिल एथिल है, दोनों समान है, तो एक को एल्किल मान लो और एक को एल्केन मान लो। तो सर अपन क्या लिखेंगे, एन एथिल, एन एथिल एथेन एमीन। और अब ये जो नीचे बचे हैं देखो, ये कैसे हैं दोनों, 3 डिग्री है, तो उसका मान क्या बताया, 3 डिग्री का आपको तरीका, एन एन डाई एल्किल एल्केन एमीन, यानी 2 को तो मानना आपको एल्किल और बड़ी श्रृंखला को एल्केन मान रहा है। तो जो आपके सामने साथी स्ट्रक्चर, इसमें तीनों समान है, तो 2 को तो मान लो एल्किल और 1 को मान लो एल्केन। तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा एन एन डाई मेथिल। तो 2 को तो मान लिया अपन ने एल्किल और 1 को मान लिया एल्केन, यानी क्या हो जाएगा, मेथेन एमीन। ठीक है। अब देखो तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में ये कंडीशन है कि एक मेथिल है, एक एथिल है और एक प्रोपिल है। तो बड़ी श्रृंखला को मैंने क्या कहा, मुख्य श्रृंखला, यानी इसको 1 2 3 अंक दे दो। तो क्या नाम होगा इसका, या दोनों एन एन डाई होगा। तो देखो एन मेथिल एन एथिल, अब पहले कौन आ रहा है, ई पे लाएगा, तो पहले लिखना पड़ेगा अपन को एन एथिल, फिर लिखेंगे एन मेथिल और फिर लिखेंगे प्रोपेन 1 एमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके वर्णमाला के अनुसार, एन पहले एथिल फिर एन मेथिल
ई पे लाया और फिर प्रोपेन 1 एमीन। तो लास्ट वाले को वापस देखो, 3 डिग्री को अपन क्या कहते हैं, एन डाई एल्केन एमीन। तो सातवें में जो था तीनों क्या थे, तीनों ही एक जैसे थे, तीनों एक जैसे। तो 2 को मान लिया अपन डाई एल्किल या डाई मेथिल, एन डाई मेथिल मेथेन एमीन। ए को मुख्य मान लिया, एन डाई मेथिल मेथेन एमीन, कोई फर्क नहीं। अब इस 8 संरचना में क्या हो रहा है, एक तो लंबी श्रृंखला है तो उसको तो मुख्य मानना पड़ता है, यानी ये एल्केन के रूप में होगा, और ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, पर एल्किल में इसको लिखते हैं ई से और इसको लिखते हैं एम से। तो पहले किसको लिखा जाएगा, ई को, यानी एन एथिल एन मेथिल और इसे प्रोपेन 1 एमीन। यहाँ 1 क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ये अगर मान लो ये संरचना ऊपर हो जाती तो अपन को 2 लिखना पड़ता, क्योंकि ये लंबी श्रृंखला 3 की होती तो 2 लिखना पड़ता। तो इस पर आपके आईयूपीएसी नामकरण किसके, एल्केन यानी एलिफेटिक एमीन के यहाँ पर आपके कंप्लीट हुए। तो आज के लेक्चर में हमने नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को प्रारंभ किया, जो आरबीसी बोर्ड में आपके 3 अंक के प्रश्नों का चैप्टर है। तो हमने सबसे पहले वर्गीकरण देखा एमीन का, फिर एमीन के नामकरण को देखा, जिसमें हमने साधारण पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति दोनों के अनुसार हमने एमीनों के नामकरण को देखा है, जिसमें अभी हमने एलिफेटिक एमीनों के नामकरण को ही कंप्लीट किया। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।